दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो इस बार 16वीं किस्त जारी की गई है। इसमें अगर आपको पीएम किसान सम्मान योजना की जो धनराशि है वो 2000 रुपए की धनराशि नहीं मिली हुई है और आपने ऑनलाइन आवेदन कराया था, बहुत दिन हो गए हैं, काफी दिन हो गए हैं, 1 साल 2 साल या 3 साल, कई साल हो गए हैं और आपको पीएम किसान सम्मान योजना की कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, जो इस बार जारी किया गया था 28 फरवरी 2024 को। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने कभी भी अपना पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था और आपको पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, तो सब कुछ डिटेल के साथ हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा पा सकते हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, इसके बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी थ्रू अपना, जैसे आप पीएम किसान पोर्टल से अपना ऑनलाइन आवेदन करते हैं, वो भी आप स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी न्यू किसान रहेंगे वो यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आपने सीएससी के थ्रू अपना ऑनलाइन आवेदन कराया है, वो भी किसान यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कभी भी आपने ऑनलाइन आवेदन कराया होगा तो यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी किसान ऐसा सोचते हैं कि अभी हमने ऑनलाइन आवेदन कराया है या फिर नहीं कराया है, उनको पता भी नहीं है कि उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है, तो वो भी किसान यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन आवेदन कभी भी हुआ होगा तो यहाँ पर आपको डेट के साथ आपकी डिटेल शो हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो डिटेल का ऑप्शन आएगा, नो डिटेल फाउंड, इस प्रकार से आपको डिटेल शो होगा। तो इस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करेंगे, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या कारण है आपका पेमेंट नहीं आया है। तो इसके लिए अब आगे आपको क्या करना रहेगा, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, जिसके लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर डालने का। तो सबसे पहले आपने जिस आधार नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस आधार नंबर को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड जो दिख रहा है सेम कैप्चा आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे ही आप कैप्चा कोड आधार नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नीचे स्टेटस शो हो जाएगा। अगर आपने कभी भी ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ऑनलाइन आवेदन 24/5/2023 को इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अभी इनको कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ। क्यों नहीं मिला हुआ है इसका रीजन भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि उनका फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस भी देखने को मिल रहा है। स्टेटस में आ रहा है रिजेक्ट बाई सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। इनका सब डिस्ट्रिक्ट मीन्स यहाँ पर तहसील लेवल से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस कारण से इनको पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला हुआ। रीजन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड। दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका रिजेक्शन, जैसे आप स्टेटस देखोगे तो यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट से भी रिजेक्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी रिजेक्ट हो सकता है, स्टेट लेवल से भी रिजेक्ट हो सकता है। 3 स्टेप में आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाता है। तीनों स्टेप से कहीं से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, कोई भी कमी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका रीजन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड हो सकता है, या खतौनी नॉट अपलोडेड, या फाइल अनअवेलेबल, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो इस आप क्या करना रहेगा, कब आप इसका पैसा पा सकते हैं, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ आपको इसमें जानने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे किसानों को यहाँ पर आपका पेंडिंग शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप पेंडिंग फार्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम रिजेक्ट फार्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट नहीं दिखता है, यहाँ पर आपका पेंडिंग दिखता है। पेंडिंग दोस्तों अगर आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखता है, पेंडिंग में यहाँ पर आपका 3 स्टेप में दिख सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपका पेंडिंग सब डिस्ट्रिक्ट पे अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट में तहसील, अपने तहसील को जाके वहां पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट अपना जमा कर देना है, वहां से आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। दोस्तों जब तक आप यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट में अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई पड़ा हुआ है,
तीन स्टेप में हमने बताया, जैसे कि यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो यहाँ पर आपका अगर आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई और सब डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका वेट कराना है 1 से 2 महीने का, और आपका फॉर्म यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों फिर भी नहीं होता है तो आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देना है, फिर तुरंत तत्काल में ही अपना फॉर्म वहां से वेरीफाई करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से। फिर बात आती है यहाँ पर कई सारे फार्मर के, किसानों के फॉर्म जो रहेंगे वो स्टेट लेवल पे वेरीफाई के लिए भेजे जाते हैं। दोस्तों अगर आपका स्टेट लेवल पे वेरीफाई के लिए भेजा गया है, स्टेट लेवल पे पड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, उसमें आपका करीब करीब 2 से 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे वेरीफाई होने में। तो यहाँ पर आपको वेट करना है दोस्तों अगर आपका स्टेट लेवल पे वेरीफाई के लिए पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर पेंडिंग फॉर्मों की बात हो गई, कैसे आपको अपना पेंडिंग फॉर्म अप्रूवल कराना है, और इसके बाद जैसे ही आपका स्टेट लेवल से वेरीफाई हो जाएगा, फाइनल वही स्टेट लेवल होता है, जैसे ही आपका स्टेट लेवल से फाइनली अप्रूव होता है, फिर यहाँ पर आपका उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कमी बस केवल इतनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपकी बारी आती है ई केवाईसी की। बहुत सारे किसानों की यहाँ पर ई केवाईसी नहीं होती है, वो उनको वहां पर ई केवाईसी अपनी कंप्लीट करानी रहेगी। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी लैंड सीडिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लैंड सीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो नए किसानों में अब नहीं आती है लैंड सीडिंग की, क्योंकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तभी यहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बात आती है आधार सीडिंग की। तो दोस्तों ये आपकी प्रॉब्लम है आधार सीडिंग, यहाँ पर आपको ई केवाईसी अब इसी पोर्टल से कर लेना है। दूसरी चीज आधार सीडिंग की बात रहेगी तो आधार सीडिंग आपको यहाँ पर अपने बैंक के जाकर वहां पर अपना आधार एनपीसीआई से लिंक करा लेना है, या फिर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लेना, वहां पे आपका पीएम किसान का पैसा रिसीव हो जाएगा। जो लैंड जो यहाँ पर आपकी अकाउंट सीडिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, दोनों चीजें यहाँ पर आपकी कंप्लीट होने के बाद इस बार जो पेमेंट अब आएगा उसमें आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पेंडिंग फॉर्मों की बात होगी और कैसे आपको पेंडिंग फॉर्म अप्रूव कराना है, इसके बाद आपको क्या क्या करना रहेगा, सब कुछ सिस्टम में आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है, रिजेक्ट कंडीशन में यहाँ पर आपको अपने फॉर्म में संशोधन करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको पीएम किसान पोर्टल पे ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से ही आप संशोधित कर सकते हैं। चाहे आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट किया गया हो, यहाँ पर या तो सब डिस्ट्रिक्ट से या फिर आपका स्टेट से, अगर आपका कहीं से भी फॉर्म का रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी कारण है, तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात रहती है अपनी खतौनी अपलोड दोबारा से करनी रहेगी। जिसके लिए यहाँ पर आपको बैक जाना है, फिर से पीएम किसान पोर्टल पे, फिर से पीएम किसान पोर्टल पे जाओगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, जिससे कि नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। इसको हम जूम आउट करके भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं। इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको चयन करना है, इस पे आपको जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ से आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, कोई भी सुधार रहेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना रहेगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कैप्चा को डालकर यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जिससे यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको जो आधार अपना रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा वो मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। उस मोबाइल नंबर पे आपको कैप्चा को डालकर ओटीपी सेंड करना, ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिर से फिलअप करना, फिर यहाँ पर आपको आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको डालकर अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना है। जो भी आपकी डिटेल रहेगी पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर न्यू फॉर्म अपना फिलअप करते हैं उसी प्रकार से आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन होगा। फिर उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल अपनी करेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अपनी खतौनी की डिटेल बिल्कुल सही रखनी है। जो आप खतौनी अपलोड करोगे उसी खतौनी की डिटेल आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट साइज भी एकदम क्लियर रखना, साफ दिखना चाहिए जो आप अपलोड करोगे, जिस कारण से आपका यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। बार बार जो आपका रिजेक्ट हुआ है वो खतौनी की वजह से रिजेक्ट हुआ है, या तो आपने डिटेल गलत फिलअप किया था, जो भी आपकी खतौनी में डिटेल थी जो अपलोड किया था वो दूसरी थी और आपने डिटेल फिलअप किया वो दूसरी खतौनी की, इस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो क्लियर नहीं दिख रहा था, खतौनी जो आपने अपलोड किया था, जिस कारण से भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका फॉर्म दोबारा से अब रिजेक्ट ना हो। तो आप अपना फॉर्म लॉगिन करोगे
उसमें जो भी आपका लगता है ये चीज सुधार करने वाली है, जैसे कि आपकी खतौनी की डिटेल मेन रहती है, बाकी डिटेल आपकी आधार कार्ड से आ जाएंगी। जो एड्रेस है, वो आपका नाम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आपका ऑटोमेटिक आधार से आ जाता है। इसमें केवल आपकी जो दिक्कत आती है वो खतौनी की दिक्कत आती है, जो आपकी डिटेल फिलअप होती है। आप इसमें केवल वही डिटेल फिलअप करना, जो डिटेल आपकी जो खतौनी अपलोड करने जा रहे हैं, कई सारी खतौनी होंगी, कई सारी खतौनी आपको यहाँ पर नहीं अपलोड करनी है, केवल एक खतौनी आप अपने नाम की अपलोड कर देंगे जिसमें आपका नाम क्लियर दिख रहा हो। एक ही खतौनी से काम चल जाएगा, कई सारी खतौनी अपलोड करने की जरूरत नहीं, कई सारी खतौनों की डिटेल भरने की भी जरूरत नहीं। केवल आप एक खतौनी की डिटेल फिलअप करोगे और उसी खतौनी को आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप वो अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल अपडेट हो जाएगा, फिर से आपका वहां पर सब डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई के लिए भेज दिया जाएगा। और उसी स्टेप से जैसे अभी हमने बताया कैसे कैसे आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल से वेरीफाई होता है, उसी स्टेप में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और अगली बार जो पेमेंट आएगा उसमें आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना फॉर्म अप्रूवल करा सकते हैं, अपना फॉर्म अप्रूव कर सकते हैं जो आपका रिजेक्ट है, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 6,000 रुपए सालाना दिया जाता है उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।